हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो हमारी थर्ड यूनिट है फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये पेपर 1 है एमपीएड थर्ड सेमेस्टर का। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो मैं बता देती हूँ। दिस इंट्रोडक्शन यूनिट 1, यूनिट 2 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू कंप्लीट नाउ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने क्या क्या चीज़ें बात करनी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, बॉलिस्टिक मेथड। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स क्या है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग फॉर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे सेंसरी मेथड, वेरिएशन इन मूवमेंट एग्जीक्यूशन मेथड, वेरिएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट मेथड, और उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। सो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। सो एंड द नेक्स्ट यूनिट इज़ ट्रेनिंग प्लान एंड फिफ्थ इज टोपिंग। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो यस, लेट्स बिगिन विद आवर यूनिट। सो इसमें फर्स्ट चीज़ ये है फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मैं वो बताना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या होता है, क्या होती है, एबिलिटी टू मूव मसल्स एंड जॉइंट थ्रू फुल नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। मतलब जो भी हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो उस जॉइंट मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो फुल रेंज तक हमारे मूव कर सकें, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में हेल्प करती है हमें, परफॉर्मेंस में, पोस्चर में, एफिशिएंट मूवमेंट में, बॉडी के करेक्ट अलाइनमेंट में, और मेंटेन क्या करती है, अप्रोप्रिएट मसल लेंथ और बैलेंस भी। और इससे क्या हेल्प होती है, हमारी इंजरी भी कम होती है। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फर्स्ट इज मसल की स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी हमारी स्ट्रॉन्गर मसल होगी। सेकंड इज जॉइंट का स्ट्रक्चर, कि जितना हमारे फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होंगे हमारा उतना अच्छा हमारा जॉइंट का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जॉइंट का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। जैसे कि शोल्डर की रेंज क्या होती है, 360 डिग्री, मतलब वो 360 डिग्री मूव कर सकता है ना। थर्ड इज एज एंड जेंडर। जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितनी कम एज होगी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और सेम फीमेल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मेल्स ज़्यादा स्टिफ होते हैं। फोर्थ फैक्टर है मसल की स्ट्रेचेबिलिटी। मसल की स्ट्रेचेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर मसल स्टिफ है तो वो पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मसल स्टिफ नहीं है तो ईजिली स्ट्रेच हो जाएगी। फिफ्थ इज़ बॉडी का टेम्परेचर। हम लोग वार्म अप करते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म हो जाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे ठंडियों में फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है। सिक्स्थ इज पास्ट इंजरीज। पास्ट इंजरीज अगर हैं और उसके बाद आपने उसको प्रॉपर रिहेबिलिटाइज नहीं किया तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। सो इसका मेजर रीज़न है कि इंजरीज हील करने की प्रोसेस को कहते हैं फाइब्रोसिस। और जितनी पुरानी इंजरी और उसको रिहेबिलिटाइज नहीं किया तो हमारी मसल में स्टिफनेस आ जाती है। तो प्रॉपर रिहेबिलिटाइजेशन हेल्प करता है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को रिकवर करने में। सो नेक्स्ट इज़ कि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। स्ट्रेच और होल्ड से समझ में आ रहा होगा, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो और उसी पोजीशन पे होल्ड करके रखो, ठीक है। इलॉन्गेटेड अ मसल टू इट्स मैक्सिमल पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट तक उसको स्ट्रेच करना है, उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। सो उसका प्रोसीजर होता है, फर्स्ट आप वार्म अप करो। सेकंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग खड़े होके करो और
इधर उधर मूवमेंट नहीं करना है। उसके बाद होल्ड ड्यूरेशन 15 से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट तक का आपको होल्ड करके रखना है उस पोजीशन को। देन उसके बाद आपको 3 से 4 बार उस चीज़ को रिपीट करना है। ये है स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड का प्रोसीजर। देन नेक्स्ट आता है, इसमें हमने ये फ़ोटो भी लगाई हुई है कैसे होता है स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। हम लोग ऐसे नॉर्मल बना भी सकते हैं। पैरों को ऐसे होल्ड किया हुआ है डायग्राम। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स, आप इसको करने से आपका बॉडी का रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सेकंड है इम्प्रूव्ड मसल रिलैक्सेशन, इससे आपकी मसल का रिलैक्सेशन होता है और रिड्यूस क्या करती है, मसल टेंशन को रिड्यूस करती है, आपको इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। नाउ द नेक्स्ट इज बॉलिस्टिक मेथड। बॉलिस्टिक मेथड आपको समझ में आ रहा है, जैसे स्टैटिक इज एक जगह पे खड़े होके, बॉलिस्टिक मतलब डायनामिक, घूम के, बाउंसिंग मूवमेंट्स, इसको हम बोलते हैं बॉलिस्टिक मेथड। सो बाउंसिंग मूवमेंट्स टू स्ट्रेच मसल्स। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, डायनामिक मूवमेंट्स होती हैं, मतलब सिर्फ खड़े होके नहीं होती हैं, रिदमिक होती हैं, बाउंसिंग मूवमेंट्स होती हैं विस टू एक्सटेंड मसल्स बियॉन्ड देयर टिपिकल रेंज, जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा रेंज तक का जाना। उसके बाद रिपीटेशन, उसको जो भी हमने स्ट्रेचिंग करी उसको इस कंट्रोल मैनर में करना और उसको बार बार करना। फिर ग्रेजुअल इंटेंसिटी, ग्रेजुअल मतलब लोअर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ जाना है, इंक्रीज स्पीड एंड इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज स्पीड मतलब जो हम जिस स्पीड में कर रहे थे वो, और उसकी इंटेंसिटी मतलब जितने हम एनर्जी से कर रहे थे उससे और ज़्यादा। नाउ द बेनिफिट्स आर शॉर्ट स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जल्दी हो जाती है। सेकंड है इम्प्रूव्ड जॉइंट मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, जॉइंट के मूवमेंट को इम्प्रूव करती है। थर्ड इज डायनामिक वार्म अप, डायनामिक वार्म अप इज़ अ पार्ट ऑफ वार्म अप रूटीन बिफोर इंटेंस एक्टिविटीज़। हमें जो भी इंटेंस एक्टिविटीज़ या कुछ भी करने वाले उसके पहले जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वार्म अप करते हैं, उसको भी हम बॉलिस्टिक मेथड बोलते हैं। सपोज वी आर डूइंग हाई नीज, बट किक्स, जंपिंग जैक्स, ये सब आपके बॉलिस्टिक मेथड में आ जाते हैं। मैं आपको लिख भी देती हूँ, जैसे जंप, हाई नीज एक्सेट्रा। देन बॉलिस्टिक मेथड्स के हमने ये यहाँ पे फोटोज़ भी लगाए हुए कैसे होती हैं। सो द नेक्स्ट इज प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक एक स्पेशल टाइप का फॉर्म होता है जहाँ पे आपकी पावर, स्ट्रेंथ और एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इस टाइप की एक्सरसाइजेज होती है। इसको इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि जो हमारा ट्रेनिंग रजीम है किसी भी किसी भी इंडिविजुअल का, उसको उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आए और उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। सो थॉट सो thoughtfully and progressively incorporated plyometric and value addition to training regimes for individual. Plyometric बेसिकली आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, quick and explosive movements, incorporates jump, hops and throws. So first is first is key principle of plyometric is stretch shortening cycle. इसमें क्या होता है कि जो आपकी मसल है वो सडनली रैपिडली इंक्रीज होती, सेंटरिंग फेस मतलब होता है बढ़ना, आगे की तरफ जाना, और फॉलोड बाय द पावरफुल कंट्रैक्शन, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम अंदर की तरफ डंबल जा रहा है तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है मतलब इसेंट्रिक मूवमेंट। उसके नेक्स्ट इज क्विक एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट, बहुत ही क्विक और बहुत एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं उसमें।
थर्ड इज इनकॉर्पोरेट जंप्स, हॉप्स एंड थ्रोज। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे जंप करना होता है, हॉप करना होता है, थ्रो करना होता है, जैसे बॉक्स जंप, डेप्थ जंप्स, मेडिसिन बॉल थ्रो। बॉक्स जंप मतलब बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको जंप करना है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। डेप्थ जंप मतलब बॉक्स के ऊपर खड़े और उससे नीचे की तरफ कूदना। मेडिसिन बॉल जिसमें वेटेड होती है उसको थ्रो करना। ये सब प्लायोमेट्रिक के प्रिंसिपल्स हैं। अब इसकी बेनिफिट क्या है? इंक्रीज पावर आउटपुट। जैसे हम मेडिसिन बॉल थ्रो कर रहे हैं तो उससे हमारी क्या हो रही है? पावर जनरेट हो रही है। जो नॉर्मल पावर से एक्स्ट्रा पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। सेकेंड इज इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है ये सारी एक्सरसाइज करने से। थर्ड इज इन्हांस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जो भी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है मसल्स का और आपके ब्रेन का, उसको इंक्रीज करती है। फोर्थ इज, देखो इसमें, बिटवीन मसल एंड द नर्वस सिस्टम, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। इंक्रीज द पावर आउटपुट में था मैक्सिमम फोर्स इन शॉर्ट टाइम। एथलेटिक परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स को इनको इम्प्रूव करती है। बोन डेंसिटी मतलब आपकी बोन रीमॉडलिंग करती है और इंक्रीज द बोन डेंसिटी। आप जितना अच्छे से वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ आती है। कॉमनली प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या है? बॉक्स जंप, डेप्थ जंप्स एंड मेडिसिन बॉल थ्रो। मैंने आपको अभी बताया, इसके आगे फोटोज भी दिखा देती हूँ मैं आपको। दिस इज डेप्थ जंप, दिस इज मेडिसिन बॉल थ्रो एंड दिस इज बॉक्स जंप। इसको इधर मुँह करके आप इसके ऊपर कूदेंगे। सो बेसिकली दिस इज बॉक्स जंप एंड दिस इज ड्रॉप जंप. Now the next is training for coordinative abilities. कोऑर्डिनेटिव से समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट करना है आपको. सो क्या कोऑर्डिनेट करना है? सेंसरी एंड मोटर सिस्टम को, ताकि वो इफ़िशेंटली काम कर सके. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. मतलब इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना. देन उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी में? जॉइंट मोबिलिटी. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आपके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है और ओवरऑल आपकी मोबिलिटी बढ़ा रही है, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है. फ्लूइड मूवमेंट पैटर्न, आपके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है और स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को फॉलो करता है. कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है आपका इंजरी प्रिवेंशन में. फ्लेक्सिबल जितनी मसल्स होंगी उतने ही जॉइंट्स आपके लेस प्रोन टू स्ट्रेन एंड इंजरीज होंगे. मतलब जॉइंट्स में उतनी कम इंजरीज होंगी या फिर स्प्रेन्स आएंगे. नेक्स्ट है कि हम इनको इम्प्रूव कैसे करेंगे. तो हमारी ट्रेनिंग अप्रोचेस क्या हैं, कि हम किस टाइप की ट्रेनिंग करना चाहेंगे जो हमें हमारी बॉडी को सूटेबल हो. डायनामिक स्ट्रेचिंग करेंगे, स्टैटिक भी करेंगे, डायनामिक भी करेंगे. मतलब जिस डायनामिक मतलब जिसमें बॉडी का मूवमेंट होगा, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन है, फ्लूइड मूवमेंट. प्रोप्रियोसेप प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, मतलब जहाँ पे आपका एक पार्टनर हेल्प करता है आपको स्ट्रेचिंग कराने में. विद द हेल्प ऑफ पार्टनर होती है ये, पार्टनर आपको असिस्ट करता है. इन्वॉल्व कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज. देन फोर्थ इज़ योगा. योगा में आपके कंट्रोल मूवमेंट्स होता है, बैलेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है. फिफ्थ इज़ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज. आपके मेजरली जॉइंट मूवमेंट्स रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं आपके स्पोर्ट्स को रिलेटेड लेके, वो उसमें आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हेल्प करती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स क्या हैं इनके. आपकी इन्हांस करती रेंज ऑफ मोशन. आपका जो भी नॉर्मल रेंज था उससे अगर आप पहले इतना स्प्लिट कर पा रहे थे, नाउ यू कैन डू दिस मच स्प्लिट. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी. आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव करती है. थर्ड, मसल का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करती है. मोर कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मसल कंट्रैक्शन. इसमें था सेकेंड वाले में ब्रॉडर रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. ये इसके बेनिफिट्स थे. नाउ अब हमारी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ थी उसमें वेरिएशन इन मूवमेंट एग्जीक्यूशन मेथड, मतलब जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब हमें
जो मूवमेंट में कैसे कैसे हम वेरिएशन ला सकते हैं उसकी बात की जा रही है। तो हमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से समझ में क्या रहा था कि इंटीग्रेट क्या करना है सेंसरी और मोटर फंक्शन को, क्यों करना है, ताकि हमारे मूवमेंट्स इफेक्टिवली हो सकें, अच्छी तरह हो सकें। तो पहला है होल बॉडी मूवमेंट, पूरी बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। तो पूरे बॉडी में कैसे करोगे, उसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जंपिंग जैक्स और बर्पीज। जंपिंग जैक्स में आप एक बार हाथ नीचे जाता है, अगली बार हाथ ऊपर ऊपर की तरफ जाता है। सो इसमें आप जंप भी कर रहे हो, हाथ का मूवमेंट भी है, पैर का मूवमेंट भी है। दैट इज़ ओवरऑल। इसका बेनिफिट क्या है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग मसल, मल्टीपल मसल ग्रुप, मतलब बहुत सारी हमारी मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट और सेम टाइम पे वो सब कोऑर्डिनेट कर रही हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल मूवमेंट। सीक्वेंस सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं और स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि आप डांस, मार्शल आर्ट, ये सब होते हैं। इसमें क्या हेल्प होती है, आपका इम्प्रूव सीक्वेंशियल मोटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एक के बाद एक चीज़ें होती हैं, आपका मोटर प्लानिंग अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड मूवमेंट। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज होना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कोई, अगर हम हैमस्ट्रिंग टारगेट कर रहे हैं या फिर हम एब लोअर एब्स टारगेट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स टारगेट कर रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स करेंगे। तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, इन्हांस टारगेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जो हमने स्पेसिफिक मसल टारगेट की थी उसी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हो रहा है। देन फोर्थ इज रिएक्टिव मूवमेंट। रिएक्टिव मतलब एक चीज़ करने से उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब हमने एक्सटर्नली कुछ ऐसी चीज़ करी जिसके कारण उसको उसके उसके कारण हमें कुछ और मूवमेंट्स मिल रहे हैं। सो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जब हम कोई ड्रिल करते हैं तो अगर हमें डायरेक्शंस मिले तो हम उसके अकॉर्डिंग बोलें करेंगे, दैट इज़ रिएक्टिव मूवमेंट। सपोज समबडी सेइंग अटेंशन, सो हम लोग अटेंशन की पोजीशन पे आ रहे हैं क्योंकि हमें बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला है, तो हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एजिलिटी ड्रिल, रैपिड चेंजेस इन डायरेक्शन। समबडी से इसकी नहीं राइट से लेफ्ट में जाना है, तो आप एकदम से सुन के अपने डायरेक्शन चेंज करो, दैट इज़ रिएक्टिव मूवमेंट। वो हमारे डायरेक्शन विजुअली भी हो सकते हैं और मतलब कुछ चीज़ें दिखा के भी हो सकता है और बोल के भी हो सकता है। एक्शन इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपका कोऑर्डिनेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। देन अब आता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन इन मूवमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन मूवमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन मूवमेंट। एक्सटर्नल कंडीशन मतलब बाहर से आई हुई कंडीशन में क्या मूवमेंट्स करेंगे हम। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की डेफिनेशन सेम रहेगी कि सेंसरी और मोटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना एफिशिएंटली, ताकि हमारे मूवमेंट अच्छे हों। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल बात की गई है, तो स्टेबिलिटी सरफेस ट्रेनिंग मतलब बाहर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ में। तो अगर सरफेस अनस्टेबल है, अच्छा नहीं है, तो जैसे कि एक होता है एक स्ट्रेट पाथ है जहाँ पे कोई कंकड़ वंकड़ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। एक जगह की सरफेस ऊपर नीचे है और कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो क्या हेल्प करता है हमारे को, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी बॉल एक्सरसाइजेस, बैलेंस बोर्ड वर्कआउट्स। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। नाउ द सेकंड इज वेरिएबल टेरेन ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा कि हम दूसरे दूसरे डिफरेंट सरफेसेस पे ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम बाहर की एक्सटर्नल कंडीशंस को भी अडेप्ट कर सकें। जैसे कि रनिंग ऑन सैंड पे भागने से हम उस टाइम पे डिफ़िकल्टी आती है भागने में, बट लेटर ऑन जब हम एक्चुअल ग्राउंड में भागते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हाइकिंग, ट्रेल रनिंग, ये सब क्या करती है, हमें इम्प्रूव करती है हमारे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन को। और थर्ड इज़ विजुअल डिस्ट्रैक्शन ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि
इन्वायरमेंट का जो विजुअलाइजेशन है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो विजुअल डिस्ट्रैक्शन और चेंज टू द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। और इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स वाइल ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स और चेंजिंग द विजुअल क्यूज। आप कुछ कर रहे हो और आपको पहले कुछ और दिखाया जा रहा है एंड सडनली फिर कुछ और दिखाया जा रहा है, जिससे आपको क्या हेल्प होती है, इसका बेनिफिट क्या है, आपका फोकस इन्हांस करता है, आपको ध्यान देना है, उसके चेंज के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ, ऑडिटरी। देखो थर्ड वाले में विजुअल था, फोर्थ वाले में ऑडिटरी मतलब बोलने वाली चीज़ें। सो अगर साउंड में चेंज होता है, कुछ भी सडनली कुछ भी चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मूवमेंट एग्जीक्यूशन, आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप करना अकॉर्डिंग टू द साउंड, इसको बोलते हैं ऑडिटरी क्यू ट्रेनिंग। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट विद रिदमिक ऑडिटरी क्यूज रिस्पॉन्डिंग टू द वर्बल इंस्ट्रक्शन। जो भी वर्बल इंस्ट्रक्शन मतलब बोले हुए इंस्ट्रक्शंस मिल रहे उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना, वो होती है ऑडिटरी क्यू ट्रेनिंग। इससे क्या बेनिफिट होता है आपको कि एक आपका कोऑर्डिनेशन इन्हांस होता है, कैसे, और आप रिस्पॉन्सिवनेस होते हो, मतलब सुन के आपने अपनी चीज़ें चेंज करना, मतलब आपका माइंड भी फास्ट होता है इसमें और आपकी मोटर स्किल्स भी अच्छी होती हैं। नाउ इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन, मतलब धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली बढ़ना है, सेफ्टी मेजर्स लेना है क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, फंक्शनल रेलिवेंस, जो भी आप काम कर रहे हो उसको उसका आपके रियल लाइफ या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट से रेलिवेंस होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट मेथड क्या होता है, कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा होगा आपको कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कैसे आप कंबाइन करके मूवमेंट कर सकते हो। तो डेफिनेशन हमारी सेम ही रहेगी, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना इफेक्टिवली। इसकी बेनिफिट क्या है, कंबाइन करना सारे मूवमेंट्स को। सो फर्स्ट बेनिफिट इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। तो इंगेज मल्टीपल सेंसरी मोटर सिस्टम साइमल्टेनियसली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत सारे सेंसरी मोटर और सेंसरी एंड मोटर सिस्टम का एक साथ काम करना और आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बढ़ाना। नेक्स्ट इज एनहांस एडेप्टेबिलिटी, आपकी बॉडी को इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करवाना और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को, ताकि हम इजीली समझ पाएँ। तो एक्सपोजर टू वेरियस मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स के लिए के सामने आपका एक्सपोजर है, आपको पता पड़ गई चीज़ें। नाउ प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। थर्ड इज फंक्शनल ट्रांसफ़र, इसमें हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब हेल्प कर रहा है कैसे, अलग अलग टाइप के स्किल डेवलप करने में अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट मेथड। इन सब की मेथड्स कौन कौन सी है, तो अगर हमने कॉम्बिनेशन मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट इज होल बॉडी मूवमेंट्स विद एक्सटर्नल कंडीशन, पूरी बॉडी का मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल, बाहर से आई हुई, बाहर से जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका एग्जाम्पल हमने मेंशन किया हुआ है, परफॉर्मिंग डायनामिक एक्सरसाइजेज ऑन एन अनस्टेबल सरफेस। हम डायनामिक एक्सरसाइजेज मतलब बॉडी का जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, अनस्टेबल सरफेसेस पे, ठीक है। इसमें क्या है बेनिफिट है, पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। चैलेंज क्या है हमारे में कि हम अनस्टेबल एक्सटर्नल कंडीशन में भी उस चीज़ को अडेप्ट कर पा रहे हैं और उस चीज़ को कर पा रहे हैं। सेकेंड इज रिएक्टिव मूवमेंट्स विथ वेरिएबल टेरेन ट्रेनिंग। अब इसमें देखो, जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी ना उन्हीं का मिक्सचर किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। रिएक्टिव मतलब किसी चीज़ पे रिएक्ट करना, और वेरिएबल टेरेन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग करना विथ रिएक्टिव मूवमेंट्स। इसमें एग्जांपल एजिलिटी ड्रिल्स विथ रैपिड चेंज इन डायरेक्शन एंड ओवरऑल वेरिड टेरेन, मतलब
एजिलिटी ड्रिल्स कर रहे हैं हम लोग, चेंजेस किस में हो रहा है, डायरेक्शन में और ट्रेनिंग में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल मूवमेंट विद विजुअल डिस्ट्रैक्शन ट्रेनिंग। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, विजुअल डिस्ट्रैक्शन मतलब आपको विजुअली कुछ चीज़ दिखाई जाएगी, देन सडनली कुछ और दिखाई जाएगी और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट्स को करना है, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल मूवमेंट विद विजुअल डिस्ट्रैक्शन ट्रेनिंग। कोरियोग्राफ सीक्वेंशियल मूवमेंट विद अ विजुअल डिस्ट्रैक्शन। नाउ द फोर्थ इज आइसोलेटेड मूवमेंट। आइसोलेटेड मतलब अलग रह के, और किस पे, ऑडिटरी क्यू। ऑडिटरी क्यू मतलब आवाज़ या फिर कुछ चीज़ सुन के, ठीक है, आपके मूवमेंट को करना, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड मूवमेंट विद ऑडिटरी क्यू ट्रेनिंग। नाउ लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कितनी टाइप की होती हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती क्या है। स्ट्रेचिंग हेल्प करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने में, हमारे रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में, और हमें इंजरीज से बचाती है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में 3 टाइप की टेक्निक्स है स्ट्रेचिंग में। स्टैटिक, जो खड़े खड़े करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन सी मेथड है। सेकंड इज डायनेमिक, मतलब जो मूवमेंट के साथ होती है। थर्ड इज प्री कंट्रैक्शन, दैट इज PNF एंड अदर टेक्निक्स। प्री कॉन्ट्रैक्शन मतलब विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रेचिंग इज स्टैटिक। स्टैटिक का मैंने आपको अभी बताया। एक्टिव, जो खुद से की जाती है स्ट्रेचिंग। पैसिव, विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। So it involves holding stretch position for an extended period without bouncing. जैसे टो टच करना, हम बेंड होते हैं, अपने टो टच करते हैं, जिसमें हमारा कोई जंपिंग वम्पिंग का कोई मूवमेंट नहीं होता, बस जस्ट स्ट्रेच एंड टच। इसमें हेल्प क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है, मसल को रिलैक्स करती है और इन्हांस करती है जॉइंट ऑफ मोशन। सेकेंड इज डायनामिक, जहाँ पे पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। इसमें जैसे लेग स्विंग करना, आर्म स्विंग करना, वॉक करना, लंजेस करना, ये सब होता है डायनेमिक स्ट्रेचिंग में। हेल्प, इसका बेनिफिट क्या है, आपकी मसल की एक्टिविटी को प्रिपेयर करती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, ओवरऑल फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट इज बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग। अभी मैंने बताया था बॉलिस्टिक में मतलब जहाँ पे आपको बाउंस करना है, अपनी बॉडी पे जर्क डालना है, पुश करना है मसल्स को बियॉन्ड दी नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से एक्स्ट्रा पुश करना है। जैसे बाउंस करके टो टच करना, बाउंसिंग लंजेस। मगर इसमें कॉशियस है कि हायर रिस्क ऑफ इंजरी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करना है, प्रोग्रेसिव वे में कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज PNF। PNF मतलब पी से याद रखना, पार्टनर, विच इज़ द फुल, PNF का फुल फॉर्म है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। मतलब पैसिव स्ट्रेचिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, और मसल कंट्रैक्शन फॉर इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पार्टनर हेल्प करता है स्ट्रेचिंग करवाने में। जैसे इसका पैर स्ट्रेच कर रहा है, एक पार्टनर यहाँ पे ये लेटा हुआ है और ये इसको स्ट्रेच कर रहा है और होल्ड करके रख रहा है। एग्जाम्पल, कंट्रैक्ट रिलैक्स मेथड, होल्ड रिलैक्स मेथड। ये हेल्प करता है हमारा रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में, मसल को रिलैक्स करने में, और आपके न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को भी इम्प्रूव करने में। नाउ द लास्ट इज आइसोमेट्रिक। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जहाँ पे आपकी मसल की लेंथ एंड जॉइंट दोनों सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। सो इम्प्रूव मसल कंट्रैक्टिंग वाइल इट बीइंग स्ट्रेच्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। हमारा ये नहीं चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, पुशिंग अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए स्ट्रेच। अगर एक वॉल है और एक इंसान यहाँ खड़े होकर इसको पुश कर रहा है, तो इसका पावर लग रही है मगर इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दिस इज आइसोमेट्रिक। ये इसका एग्जाम्पल है। बेनिफिट क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, मसल का कंट्रोल भी इन्हांस करता है। नाउ इसकी
डेफिनेशन इसमें मेंशन की हुई है कि स्ट्रेचिंग क्या होती है, एक्सरसाइजेस जो कि हम डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, विच कैन बी हेल्प इन वेल राउंडेड अप्रोच, इम्प्रूव करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल मोबिलिटी को। और हमें राइट टाइप की स्ट्रेचिंग्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा गोल, फिटनेस लेवल और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। सो येस, आर यूनिट थर्ड इज़ कम्प्लीटेड। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है यूनिट 4, वो है ट्रेनिंग प्लान पे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।